हेलो हेलो हेलो, आई एम मोवर्रिद। वेलकम टू रेशनल फिजिक्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम बताइए? चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर रेस्ट एंड मोशन में पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। यही पढ़ा था ना कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, है ना? ओके। अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन द फिक्स डायरेक्शन, क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में, तो आप लोग बोलिएगा सर वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हाँ, सही समझे। कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ओके। अगर इसका स्पीड चेंज करेगा या तो इसका डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों चीज चेंज कर जाए तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या आएगा? किस टर्म का इंट्रोडक्शन हो जाएगा? एक्सेलरेशन का हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट और हु इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो रेस्ट से क्या आ गया? मोशन में आ गया। ठीक है। हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक पहले क्या होता है? रेस्ट में होता है। फिर रेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? चालू करते हैं और एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है? हमारा कुछ ना कुछ स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक। तो यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल था वेलोसिटी को चेंज करने में, या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके कोई ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड मोशन में लाने में? है ना, क्वेश्चन राइज होता है ना। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा था तो कौन रिस्पॉन्सिबल था कि ऑब्जेक्ट क्या आ गया? रेस्ट में आ गया। ठीक। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था तो कहीं पे टर्निंग आया, फिर वो कैसे चलने लगा? नॉर्थ की डायरेक्शन में चलने लगा। तो यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके डायरेक्शन को चेंज करने में? या फिर अनदर वर्ड में बोल सकते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, या फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर निकल के आता है, आप लोग बोलिएगा सर फोर्स। क्या सर? फोर्स। तो टॉपिक का नाम दीजिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या है टॉपिक का नाम? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। शुरू करते हैं फोर्स से। तो फोर्स का डिफिनेशन क्या हुआ? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को पुश किए, पुश मतलब उससे धक्का दिए, या फिर पुल मतलब अपनी तरफ खींचे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अनदर डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? फोर्स इज दैट कॉज व्हिच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट एट व्हिच इट एक्ट्स। फोर्स एक ऐसा चीज है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? एक्सेलरेशन में ला देता है, जिस पे वो लगता है। समझ में आया कि फोर्स
एक ऐसा चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में ला देता है, जिस पे वो क्या करता है, एक्ट करता है, जिस पे वो लगता है। तो यहां से फोर्स का डिफिनेशन हम लोगों को क्लियर हो गया, फोर्स है क्या। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता चला कि फोर्स को हम लोग कम और ज्यादा भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे अगर किसी टेबल को, अगर हम लोगों को कोई भारी टेबल है उसको अगर डिस्प्लेस करना है तो ज्यादा फोर्स लगेंगे तभी ना वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, कम फोर्स भी लगा सकते हैं, ज्यादा फोर्स भी लगा सकते हैं। इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक, फोर्स को हम लोग किसी डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, मारते हैं अपने पैरों से, तो क्या होता है, किसी फिक्स डायरेक्शन में उसे भेजते हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीज पता चला कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहां से एक चीज आ गया कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन, एंड it can be added by फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और उससे हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसी चीज को लिखिए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स इज न्यूटन। सिंबल हम लोग एन यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है, एसआई यूनिट फोर्स किसका है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। हम लोग सिंबल के तौर पे एन यूज करते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है। उसी तरह फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, जब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से हम लोग फिर से एक बार इसके बारे में एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं इसके आगे हम लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोर्स का एग्जाम्पल। तो फोर्स का डिफिनेशन हम लोग जान लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, फोर्स का क्या है कि किसी डोर को हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं ओपन करने के लिए। तो क्या लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर आप लोग कुआं देखे होंगे, वेल कैसे करते हैं, हम लोग रस्सी डालते हैं और बाल्टी को अपनी तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो पुलिंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल, ये सब क्या है, फोर्स का एग्जांपल है। किकिंग ए फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं, क्या है, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को
अगर हम लोग एक्सेलरेटेड फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब उसका क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं सिंपली वे में। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं इसके आगे हम लोग। चलते हैं इसके आगे हम लोग। फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। फोर्स कैन क्या क्या कर सकता है फोर्स। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। कौन कर सकता है स्टॉप? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स होता है। ठीक है, सेकंड चीज, किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करना है, उसकी स्पीड को क्या चीज करना है, तेज करना है, तो हम लोग क्या एप्लीकेबल करते हैं? फोर्स लगाते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने रबर का बॉल तो देखा ही होगा। रबर को बॉल को अगर बीच में रख के आप लोग जब उसे कंप्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, अपना शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो वो शेप अपना कैसे चेंज किया? जब हम लोग फोर्स अप्लीकेबल किए तब ना, है ना। तो फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या फिर घर में देखे होंगे जब मम्मी लोग आटा रोटी पकाने के लिए आटा गूंथती हैं तो क्या होता है, उस चीज़ का जो आटा का शेप चेंज करते हैं। तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं? बाई अप्लाइंग ए फोर्स। ठीक है, फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड तेज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने बैडमिंटन तो खेला ही होगा। बैडमिंटन में क्या होता है, कॉर्क जब आता है हमारे पास तो कॉर्क तो मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, बाई अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या किए, उसके डायरेक्शन को क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। ठीक है, या फिर फुटबॉल को आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। फुटबॉल को जब हम लोग किक मारते हैं, जब फुटबॉल हमारे पास है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गोल मारने के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो फोर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। तो टॉपिक का नाम दीजिए रिजल्टेंट फोर्स।
तो समझते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। हमारे पास क्या है, एक बिग बॉक्स है, ठीक है। एक पर्सन ने जब एक बहुत बड़ा बिग बॉक्स है, ठीक है, ये पर्सन 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बिग बॉक्स डिस्प्लेस नहीं किया, मतलब ये क्या हुआ, मोशन में नहीं आया, मोशन इन द सेंस एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं आया, ठीक है। फिर दूसरे पर्सन ने 5 न्यूटन का लगाया, फिर तीसरे पर्सन ने 4 न्यूटन का लगाया, तब ये बिग बॉक्स किस में आ गया, एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया, ठीक है। कोई एक बहुत ही मजबूत आदमी, उसने क्या किया, सेम अमाउंट का फोर्स, जो भी 3 आदमी मिला करके जितने फोर्स लगा रहे हैं, वही एक सिंगल आदमी 14 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसने क्या किया, वो बिग बॉक्स को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों आदमी इस एक आदमी के इक्विवेलेंट है, बराबर है, बोल सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ये 3 आदमी इस एक आदमी के इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो वही चीज लिखा हुआ है, ए सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट, ए सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग टुगेदर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस और नेट फोर्सेस। मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस को हम लोग नेट फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं, नेट फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आया, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जितना ये 3 पर्सन मिल के जितना इस बिग बॉक्स को मूव करने में जितने फोर्स लगा रहे हैं, वो एक सिंगल आदमी के जो 14 न्यूटन उसके क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोगों का इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स का, या फिर हम लोग बोलिए नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स क्या है, 5 न्यूटन का ईस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब 5 न्यूटन पॉजिटिव लग रहा है, प्लस इस डायरेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इस अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग कैसे करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करके लिखना है, ठीक है, ओके, ठीक। फिर 5 न्यूटन फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस 5 न्यूटन, ओके। फिर 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना हो गया 14 न्यूटन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलता है। इस पे रिजल्टेंट में बेस हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो सके हम लोगों को। क्वेश्चन देखिए, एक बार रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पर्सन एक्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। एक पर्सन ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ईस्ट के डायरेक्शन में, देखिए लगा रहा है ना, हाँ ठीक है।
अनदर पर्सन, एक दूसरा पर्सन है, एक्ट ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है। फाइंड इट्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना, यही करते हैं ना। अगर हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स बोलिए या फिर नेट फोर्स बोलिए, रिजल्टेंट फोर्सेस बोलो या फिर और नेट फोर्स बोलिए, क्या होता है, वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, या फिर बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टोरियल वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे हम लोग, ठीक है। वेक्टर कैसे, डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करके। 5 न्यूटन कहाँ लग रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे 5 न्यूटन, ठीक। ये 4 न्यूटन कहाँ लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव हो जाएगा, -4 न्यूटन। तो कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इस पे, तो 1 न्यूटन का लग रहा है। समझ में आया कि कोई दिक्कत, आप लोग बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, टॉपिक का नाम दीजिए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या टॉपिक का नाम दीजिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। फोर्स, तो बैलेंस फोर्स का डिफिनेशन क्या हो गया, इफ ए सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन देन इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। मतलब सर जैसे ये ऑब्जेक्ट पे हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारे फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक्सेलरेशन में नहीं आया, ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा, ठीक है, ये एक्सेलरेट मोशन में नहीं आया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। समझ में आया, मतलब जैसे आप लोग समझिए एक रस्सी है, एक हमारे पास रोप है, इधर से एक पर्सन फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का खींच रहा है, उधर से अनदर पर्सन भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या ये रोप जो है डिस्प्लेस करेगा अपने पोजीशन से, या फिर ये पर्सन जीतेगा या फिर ये पर्सन जीतेगा? तो आप लोग सर कुछ नहीं होगा, दोनों अपने पोजीशन पे फिक्स रहेंगे, क्योंकि ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो गया फोर्स का वो कैसा है, बैलेंस फोर्सेस है। मतलब अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इधर से भी 50 न्यूटन का कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, इधर से भी कोई 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब कहने का ये मतलब कि अगर बैलेंस फोर्स है तो इसका मतलब हमारा नेट फोर्सेस इज जीरो होगा। नेट फोर्सेस मेरा कितना होगा, जीरो होगा, या फिर रिजल्टेंट फोर्सेस मेरा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। समझ में आया?
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स के बारे में। मतलब अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, पार्टिकल क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा, तभी तो अनबैलेंस फोर्स है। बैलेंस रहता तो क्या होता, पार्टिकल क्या चीज रहता, रेस्ट में रहता, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहता। नेट फोर्सेस क्या चीज होगा, पार्टिकल का जीरो के बराबर हो जाएगा बैलेंस फोर्स के केसेस में। और अनबैलेंस फोर्सेस के केसेस में क्या होगा बताइए, नॉट जीरो होगा। उसी चीज को लिख देते हैं। अनबैलेंस फोर्स मतलब अगर नंबर ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है और पार्टिकल क्या आ जाए, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है, हमारा अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स बताइए कितना लगेगा सर, बोलिएगा 50 प्लस 50 न्यूटन इस तरफ और माइनस 40 इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का। तो इस केस में जब मेरा अनबैलेंस फोर्सेस होता है तो इसमें जो हमारा नेट फोर्सेस होता है, नेट फोर्स इस नॉन जीरो, नेट फोर्सेस क्या होता है, नॉन जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। आज हम लोगों ने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।